अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला रसूल बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही वला मासूम बअदा अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। वसल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिही व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नास कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुख़लसून। अल मुख़लसून अला क़दरिन अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वादुल अमीन। शिकस्ते ज़र्फ़ को पिंदार रिंदाना नहीं कहते। शिकस्ते ज़र्फ़ को पिंदार रिंदाना नहीं कहते। जो मांगे से मिले हम उसको पैमाना नहीं कहते। निहायत शुक्रिया इस पुरसतिश अहवाल का, लेकिन हमें आदत नहीं, हम अपना अफसाना नहीं कहते। जहाँ साक़ी के पाए नाज पर एक सजदा ज़रूरी हो, जहाँ साक़ी के पाए नाज पर एक सजदा ज़रूरी हो, वो खुद खाना है, रिंद उसको मैं खाना नहीं कहते। जनों की शर्त अव्वल ज़ब्त है और ज़ब्त मुश्किल है। जो सिर्फ दामन चाक कर ले उसको दीवाना नहीं कहते। वो कुछ भी हो हमको याद तो रखता है हर लहज़ा। वो कुछ भी हो हमको याद तो रखता है हर लहज़ा। अदू को दुश्मन को हम इकबाल बेगाना नहीं कहते। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ, एक मरतबा फिर आजिज़ को और हज़रात की ज़ियारत का शर्फ नसीब हुआ। करीम रब ने चंद लम्हे आपस में दीन की फ़हम व फ़िरासत के लिए मिल बैठने की सआदत अता फरमाई।
अल्लाह हमें ऐसी मुलाकातें बार बार नसीब फरमाए। रोज़े महशर यही मुलाकातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम आएंगी। जब बहाने बहाने पे बख्शिश हो रही होगी तो किसी की बख्शिश के लिए ये बहाना भी काफ़ी होगा कि उसने दुनिया में एक ऐसे आदमी की ज़ियारत की होगी जो अल्लाह वाला होगा। ऐसे आदमी की ज़ियारत की होगी जिसे अल्लाह ने दुनिया में मग़फ़िरत की सर्टिफिकेट अता की होगी, यानी परवरदिगार ने जिसे दुनिया में माफ़ कर दिया होगा उस आदमी की ज़ियारत भी आखिरत में जन्नत के दाखिले का सबब बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन नेक लोगों की सुहबत नसीब फरमाए जो दुनिया में अल्लाह की तरफ से बख्शे बख्शाए लोग हैं। ये अल्लाह ताला के ख़ास बुज़ुर्गीदा चुने हुए लोग हैं, अगरचा कम है मगर मौजूद है। इन लोगों को परवरदिगार ने अपना दोस्त फरमाया है। हम जिसे आशिक़ सादिक़ कहते हैं, आरिफ़ बिल्लाह कहते हैं, जिसे बुज़ुर्ग कहते हैं, वलीउल्लाह कहते हैं, जिसे शरीफ़ुन नफ्स मुस्लिह आदमी कहते हैं, कुरान उसे कहता है वलीउल्लाह, यानी कि अल्लाह का दोस्त। हमारे यहाँ दोस्ती दो किस्म की है। एक ऐसा है कि आप कारोबार करते हैं, दुकान पे हैं, आपके सामने से एक आदमी गुजरता है, रुक रुक के आपको सलाम करता है, आफियत पूछता है, खैरियत की दुआ करता है। मैं जब पूछता हूँ ये कौन है तो आप कह देते हैं ये हमारा दोस्त है। हकीकत ये है कि उस दोस्त की कौमियत क्या है, उसका ख़ानदान क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, क्या मसरूफियात है उसकी आपको ख़बर नहीं होती। कहने को आप कह देते हैं कि ये हमारा दोस्त है। एक और आदमी आता है जो अपनी निजी ज़िंदगी का, घरेलू मामलात का, कारोबार का, अपने रहन सहन मुआशरत का हर हाल आपके साथ गुजारता है, आपसे एक एक बात का मशवरा लेता है, अब्बा के जनाजे से लेकर बेटी की शादी तक वो आपसे मशवरा करता है। जब मैं पूछता हूँ मोहतरम ये कौन है, तो उसका जवाब भी आप यही कहते हैं कि ये हमारा दोस्त है। मैंने अर्ज़ किया कि दोस्ती दो किस्म की है, लेकिन इन दोनों किस्मों में काबिल भरोसा और अहमियत के लायक और काबिल तारीफ़ ताल्लुक़ और दोस्ती यही है कि बंदा अपनी आम व ख़ास मामलात में आपके साथ शेयर करता हो, आपसे मशवरा लेता हो। इसी तरह कुरान मजीद ने भी अल्लाह की विलायत, अल्लाह की दोस्ती को दो हिस्सों में बयान किया है।
दो हिस्सों में बयान फरमाया है। एक वही जो आम सा दोस्त है, कलमा पढ़ लेता है, पंजगाना मस्जिद में आ जाता है, रोज़ा रख लेता है, तिलावत कर लेता है, ज़िक्र अज़कार तस्बीह और तहलील कर लेता है। मैं पूछता हूँ ये कौन है? कुरान कहते हैं ये हमारा दोस्त है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह ने उसको वली बना लिया है, दोस्त बना लिया है। एक और आदमी है जो सूरज के उभरने से लेकर रात की तारीकी और तन्हाई के सोते हुए वक्त तक अपना कोई काम, कोई मामला अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक करता है। उसका सोना, उसका बैठना, उसका जागना, उसका काम करना, उसका मसरूफ़ रहना, दोस्ताना ताल्लुक़, घरवाली से ताल्लुक़, वालिदैन की खिदमत, कारोबार के मामलात, रहन सहन के मामलात और दुकानदारी के मामलात और खेती बाड़ी के मसाइल, वो सारे उस तरह हल करता है जिस तरह परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इसे कहलवाया है। अपने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक हर मसला परवरदिगार के और परवरदिगार के महबूब के हुक्म के मुताबिक करता है। तो मैं पूछता हूँ करीम रब ये कौन है? तो कुरान कहता है अल्लाह, कुरान कहता है ये भी वलीउल्लाह है, और फरमाया ये काबिल भरोसा है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून। ये वो आदमी है जो हमारे साथ दोस्ती का वादा करता है, हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर अपने भी रोकते हैं, फिर बेगाने भी रोकते हैं, फिर पढ़े लिखे भी रास्ता ख़राब करते हैं, फिर कुछ अनपढ़ आदमी भी काम बातें ख़राब करते हैं। सब कुछ होने के बाद, हर तशद्दुद के उतर आने के बाद, हर मुसीबत को गले लगा देने के बाद भी जो हमारी यारी से मुँह नहीं फेरता, हमारे ताल्लुक़ से गर्दानी नहीं करता, हमारे दर की हाज़िरी को नहीं छोड़ता, कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ता, नमाज़ों की पाबंदी की नहीं तोड़ता, सब कुछ हमारे साथ उसी तरह करता है जिस तरह पहले क्या करता था। अब हम ऐलान करते हैं कि ये हमारा पक्का दोस्त है और हम इसके ऊपर रहमत के फरिश्ते नाजिल करते हैं जो आकर इन्हें कह देते हैं खबरदार, आज के बाद तुझे तकलीफ़ भी नहीं होगी, आज के बाद तुम्हें गम भी नहीं आएगा। फिर इससे बढ़कर एक और बात है कि तेरे साथ हम वादा करते हैं और वादा भी जन्नत का करते हैं और वादा भी पुख्ता करते हैं। इन्हें कहते हैं वलीउल्लाह। तो औलिया अल्लाह की अजीब रविश होती है। वो अपनी नज़र को अपने महबूब पे रखते हैं, कदम उठाते हैं तो ये सोचते हैं इससे कहीं हमारा यार नाराज़ तो नहीं होता। दुनिया नाराज़ होती है, हो जाए, रब नाराज़ ना हो। वो रब को राज़ी करने की फ़िक्र में होते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं कि दुनिया देख देख के हैरान रह जाती है। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैहि आप फरमाते हैं खुदा खुश रखे शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि को, ये उनके मुर्शिद है।
फरमाते हैं शेख शहाबुद्दीन को अल्लाह खुश रखे, जो नहर के किनारे पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे 2 नसीहतें की। फरमाया सादी अगर खुश रहना चाहता है तो 2 बातों को पले बांध ले, मजबूती से पकड़ ले। एक ये कि कभी खुद बीनी न करना, एक ये कि कभी बदबीनी न करना। फरमाया कि सादी शेराजी फरमाते हैं मुझे मेरे शेख ने बताया क्या कामयाबी के लिए, खुशी के लिए 2 बातें ज़रूरी हैं। एक ये कि अपने आप को कभी बड़ा न समझना, अच्छा न समझना, और किसी दूसरे को बुरा न समझना। औलिया अल्लाह की नज़र कहाँ है? फरमाते हैं एक मर्तबा मैं अपने अब्बा के साथ बाजार सफ़र में गया, तो रात के एक क़याम में अब्बा जी ने मुझे उठाया और हमने उठकर नफली अदा की, तहज्जुद पढ़ी। फरमाते बाकी साथी सोते रहे, आप नफल पढ़ते रहे। नफल अदा करने के बाद हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अब्बा से गुजारिश की कि अब्बा ये कैसे बदबख्त लोग हैं, सोए रहे हैं, नफल नहीं पढ़ी, सोते रहे हैं। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा और फरमाया कम वक्त, तेरे लिए बेहतर था कि तू नमाज ना पढ़ता, मगर ये बात भी ना करता। हो सकता है कि उनका सोना तेरी नमाज पढ़ने से भी बेहतर हो। अल्लाह की नज़र देखो। आपने फरमाया तुमने ये बात कहकर कि ये बदबख्त लोग हैं, सोते रहे हैं, इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, नफल नहीं अदा किए, ये कहकर तूने 2 गुनाह किए। एक ये कि अपने आप को नमाजी शो किया, खुदबीनी कर दी, और एक ये कि उनको बदबख्त कहा और बदबीनी कर दी। चल जा, आज के बाद इस अमर पे तौबा कर ले, अगर नमाज न पढ़े तो बेहतर है, मगर ऐसी बात न किया कर। सल्तनत बलख का बादशाह हैं, वो सोए हुए हैं और छत के ऊपर से आवाज़ आती है। पता करते हैं, ऊपर जाते हैं, ओए कौन हो? देखते हैं लंबे लंबे कुर्ते पहनने वाले, लंबे कद वाले, अच्छी सी दाढ़ी, सफ़ेद सी दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, यूँ मल की छत पे दौड़ रहे, फिर रहे। बादशाह सलामत ने पूछा मियाँ ये क्या है, यहाँ क्या करने आए हो? उन्होंने कहा हमारे ऊँट गुम हो गए हैं, उनको तलाश कर रहे हो। अरे ऊँट तलाश कर रहे हो बादशाह के महल में, बादशाह के हुजरे में, और उसकी छत के ऊपर से ऊँट यहाँ क्या करने आ गए? फिर मैं जाओ, आपको ऊँट मिलने वाले नहीं हैं। तो उनमें से एक आदमी ने अपने हाथ की बाईं तरफ पे, हाथ के उल्टे हाथ पर उन्होंने हाथ मारा और कहा अगर हमें यहाँ ऊँट नहीं मिलने वाले तो जा, तुझे भी खुदा यहाँ मिलने वाला नहीं। यही वो बादशाह है। एक मर्तबा नुकरानी को हुक्म किया, फरमाया जाओ मेरा बिस्तरा बनाओ। नुकरानी ने बिस्तर बनाया, ऊपर हाथ रखा, वो नरम मुलायम था। सोचने लगी कि बादशाह यहाँ कैसा सोता होगा, थोड़ा मैं भी सो कर देख लूँ। वो बिस्तर इस्तराहत पे आई और नींद ने उसे आ लिया। इतने में बादशाह सलामत आए, देखा तो उनके बिस्तर पे नुकरानी सोई हुई है। उन्होंने जलाल में आकर एक थप्पड़ मारा उस औरत को। वो लड़की वहाँ से उठी और नीचे जा गिरी, कुछ देर रोती रही, फिर उसके बाद मुस्कुराने लग गई। बादशाह जलाल में थे, पूछा अच्छा रोई क्यों है, फिर मुस्कुराई क्यों है? कहने लगी बादशाह सलामत रोई तो इसलिए हूँ कि थप्पड़ लगा है, तकलीफ़ हुई है। मुस्कुराई इसलिए हूँ कि हैरान हो गई हूँ, मैं तो इतनी देर इस बिस्तर पे सोई, इतनी बड़ी तकलीफ़ मिल गई, और जो सारी ज़िंदगी यहाँ सो रहा है उसका इंजाम क्या होगा? बादशाह सलामत को बात लगी तो उन्होंने उसी वक्त एक गडड़ी सी बनाई, उसमें अपना बिस्तर, बोरिया बिस्तर थोड़ा सा समेटा
और रात की तारीकी में सल्तनत बल्ख को खैरबाद कह दिया। जंगल में चले गए। एक आदमी आ रहा था जंगल में, यही बादशाह सलामत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि नहर के किनारे पे बैठे हुए कपड़े सी रहे थे। आदमी ने सोचा का कैसा बेवकूफ़ है, बादशाहत को छोड़कर जंगल में आ गया। वहाँ नौकर थे, फौजो फरामोश थी, खिदमत गुजार थे, यहाँ खुद कपड़े सी रहे, पागल नहीं है क्या? अल्लाह ने उसकी तरफ देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकार फरमा दिया, ये सोच क्या रहा है। तो हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुई पकड़ी और नहर में फेंक दी। तो वो सोचने लगा कितनी बेवकूफ़ है, काम आ गई थी, सुई फारिग हो गई थी तो रख लेते, फिर काम आ जाती, इसको नहर में फेंकी, जब ज़रूरत होगी फिर क्या करेंगे। वो आदमी करीब आया तो आपने नहर में देखा और हुक्म किया, फिर मैं नहर की मछलियों मुझे सुई अता करो। किताब कहती है 1000 मछली सोने की सुई मुंह में लेकर आ गई। पर मैं ये नहीं चाहिए, मेरी तो लोहे वाली थी। वो मछली वापस गई और 1000 मछली फिर से वो लोहे की सुई लेकर आ गई। आपने फरमाया नहीं, मेरे वाली चाहिए जो अभी मैंने फेंकी थी। एक मछली गई, वो वापस हुई, सुई लेकर आई, उसमें धागा भी लगा हुआ था, न धागे को पानी का असर था न सुई को पानी का असर था। वो आदमी आगे आया, उसने कहा हज़रत मुझे माफ़ कर दें, मैं ये सोच रहा था कि आप दुनिया के बेवकूफ़ आदमी हैं, आपने सल्तनत बल्ख को छोड़ा है, जंगल की तन्हाई को आबाद किया है, फिर आपने सुई भी पानी में गिरा दी है, यानी तुम्हें अपनी ज़रूरियात की फ़िक्र भी नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था, अब अल्लाह ताला ने मुझे समझा दिया कि आप सल्तनत बल्ख में थे तो इंसानों के बादशाह थे, जब विलायत में आए हैं तो पूरी दुनिया के बादशाह बन गए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत जिंदाबाद, नारे औलियाए अल्लाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सिंध के इलाके में एक मेहमान थे, बुज़ुर्ग थे। वो मस्जिद में गए कहीं तो खादिम मस्जिद से कहा कि मैंने रात यहीं बसर करनी है, मुसाफिर हूँ। उसने कहा भाई हमारे यहाँ रहने सहने की जगह नहीं होती, आजकल चोरियाँ होती हैं, सभी कर ले जाते हैं, बैठियाँ ले जाती हैं। तो बुज़ुर्ग परेशान हुए, जी मैं तो चाहता था मस्जिद में रात गुजारूँ, ये क्या हुआ। तो खादिम मस्जिद के हुक्म से वो बाहर तो चले गए। जब खादिम दरवाज़े बंद करके किसी तरफ हुआ तो वो छुप के अंदर आ गया। अंदर आए, खादिम ने बाहर का दरवाज़ा बंद किया, बाहर चला गया। तो बुज़ुर्ग वहाँ जो मस्जिद में बैठे तो सारी रात मुराकबे में गुजार दी और उनका दिल धड़कता था, हर दिल धड़कन पे अल्लाह 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 की ज़रबे लगाता था। जिस तरह दिल अल्लाह करता था, इसी तरह इनके दिल से रोशनी निकलती जो आसमान की तरफ जाती थी और दूसरी रोशनी आसमान से आती जो इनके दिल की तरफ आती। खादिम ने ये मामला देखा सुबह को तो हैरान हो गया, ये क्या। नहीं, खादिम मस्जिद का रात को जिक्र कर रहा था तो मेहमान ने उसको छुपकर देखा। सारी रात यही जिक्र भी होता रहा, रोशनियाँ आती जाती भी रही। वो अल्लाह वाले समझ गए, वो आदमी जो फ़कीर दरवेश थे वो समझ गए। उन्होंने कहा अच्छा ये वजह थी जो ये मौलवी साहब रात को मुझे यहाँ मस्जिद में नहीं रहने दे रहे थे। फजर की नमाज के बाद वो दूसरे दरवाज़े से आए
और आकर कहने लगे, खादिम साहिब मैंने आपका राज देख लिया, मुझे समझ आ गई है रात आप यहाँ मुझे क्यों नहीं रहने दे रहे थे, आप तो जिक्र कर रहे थे, आपका तो अल्लाह के साथ ख़ास याराना है। अब ऐसे करें कि मेरे लिए कुछ दुआ कर दें। उस खादिम मस्जिद ने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह इस बंदे को बंदा बना दे, इस शख्स को बंदा बना दे। और देर करके खादिम मस्जिद ने देखा कि इसके चेहरे का रंग और तगय्युर तबद्दुल हो रहा है, इसका मतलब है इसको मेरी दुआ अच्छी नहीं लगी। तो वो सोचने लगा, भाई मैं नमाजी भी हूँ, जिक्र भी कर लेता हूँ, दाढ़ी भी रखी हुई है, पगड़ी भी है, फिर भी ये कह रहा है कि बंदा बंदा दे, क्या मैं पहले से जानवर हूँ? तो खादिम मस्जिद ने अपना रुमाल उतारा, उस आदमी को दिया, उसको कहा ये 10 रुपये ले, बाहर से चावल छोले ले आए, कोई चीज़ बाहर से ले आए, लेकिन ख्याल करना लेना किसी बंदे से। वो जो मुसाफिर था उस खादिम मस्जिद का रुमाल सर पे रखा और बहर गया, पूरी बाज़ार फिर कर आ गया वापस, तो उसे एक आदमी भी बाज़ार में ना मिला। तो उन्होंने कहा, हाँ जी ले आए। हज़रत आपने शर्त रखी थी कि आदमी से लेना, मैं तो बाज़ार में गया हूँ, वहाँ तो सारे जानवर बैठे हुए थे, एक इंसान भी नहीं था। तो हज़रत ने रुमाला वापस लिया अपना और फरमाया, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि ज़िक्र करने से आदमी नहीं बन जाता, और दाढ़ी रख लेने से बंदा आदमी नहीं बन जाता, और सर पे पगड़ी रख लेने से बंदा नहीं बन जाता। बंदा आदमी तब बनता है जब उसके दिल में बंदगी का असर पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद, उम्मते सहाबा जिंदाबाद, नारे औलिया अल्लाह जिंदाबाद। हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैहि मिस्कीनपुर शरीफ वाले आप तशरीफ़ फरमाते, एक हिंदू आ गया, मक्खन ले आया हाथ में, कह रहा था हज़रत मेरी घरवाली और बच्चों के गले और होंठ पके हुए हैं, वो कुछ खा नहीं सकते, लिहाजा ये मक्खन दम कर दें। हज़रत ने प्याला मक्खन का पकड़ा और 3 मरतबा ज़रब लगाई, फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और दम करके वापस कर। वो बंदा मक्खन ले गया, अपने घर वालों को बच्चों को गले पे लगाता रहा, वो होंठों पे लगाता रहा, फिर वापस आ गया। आकर कहने लगा, शीला मेरे घर वाले तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप करते हो। मैं क्या करते हैं? कहा जैसे आप करते हो। पर मैंने ये बताना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उस आदमी ने हज़रत के चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम नहीं कहते अल्लाह? हज़रत ने निगाह तवज्जो अता फरमाई, वो बंदा वहीं बेहोश हुआ और जज़ब का आलम हो गया। जज़ब के आलम से उठा और घर की तरफ भाग गया। साथ में बैठा हुआ आदमी कहने लगा, हज़रत कैसा बदनसीब है, घर में भी जज़ब हो गया, इसको भी जज़ब हो गया, फिर भी ये भाग गया। आपने फरमाया, नहीं, जो बंदा कभी कभार भी जिक्र कर ले उसको बदबख्त नहीं कहना चाहिए। थोड़ी देर गुजरी, वही बंदा अपने ख़ानदान के 40 अफराद को लेकर आया और मुशर्रफ इस्लाम हो गए। हज़रत ने फरमाया, लोगों देखो कि अल्लाह हर एक को एक के बदले में 10 देता है, अल्लाह मुझे एक के बदले में 10 नहीं 40 देता है। 40 एक वक़्त के ज़िक्र के बदले में 40 बंदे मुसलमान हुए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब आदमी ज़िक्र करता है तो ज़ाकिर आदमी की मिसाल ज़िंदा आदमी की तरह है, जब उसका दिल ज़िंदा हो जाए तो उस पर मौत शोत कोई असर नहीं करती। हमारे हज़रत सैयदी ग़ुलाम यासीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि मिस्कीनपुर शरीफ वाले मदरसे में बैठे हुए थे।
हमारे कारी साहब ने आकर अर्ज़ की कि हज़रत मदरसे का लंगर राशन ख़त्म हो गया, अब क्या होगा? और मैं बेटा मैंने तुम्हें कहा था 3 वक़्त का पड़ा हो तो मुझे कह दिया कर। कहा हज़रत वो भूल की बात, तो आज शाम का लंगर है ही नहीं। अल्लाह फरमाया ठहर, फिर अभी मांगते हैं, अभी आ जाएगा। नमाज ज़ोहर अदा की और यूँ हाथ उठाए, कहा मौला ये जो मेरे सामने बैठे हैं, सामने मेरे हैं बंदे तेरे हैं, सामने मेरे हैं बंदे तो तेरे हैं, अपने बंदों पे करम का नुज़ूल फरमा। इतनी ही देर गुजरी, एक आदमी आया, वो गंदम भी लिए हुए था, आटा भी लिए हुए था, और दाल भी लिए हुए था, चावल भी लिए हुए था, गोश्त वो घी का डब्बा भी लिए हुए था। उसने कहा हज़रत ये तकसीम करो। उसने फरमाया ये बता दे ये घर का है या लंगर खाने का है? उसने कहा हज़रत मैंने आपकी मिल्कियत किया है, आप चाहें घर में इस्तेमाल फरमाएं, आप चाहें मदरसे में इस्तेमाल फरमाएं। तो हज़रत ने फरमाया मदरसे को ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये मैं सारा हिस्सा मदरसे में देता हूँ। और इधर कारी साहब की तरफ मुँह फेर कर कारी साहब की तरफ हज़रत ने इरशाद फरमाया फ़कीरा बता तेरा कहना बाद में आया है या परवरदिगार की रहमत पहले आई है? मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयदी मोतीउल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि आपको दिल का आर्जा था, हार्ट अटैक हुआ था, जतोई शहर की तरफ सफ़र फरमा रहे थे, मैं भी साथ था। जतोई शहर में पहले जो डाला रुकता था वहाँ पे रुके और वहाँ से पैदल जा रहे थे, हाथ दिल पे रखा हुआ था, दर्द और तकलीफ़ की हालत में थे, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मैंने कहा हज़रत अगर तकलीफ़ है तो तांगे वाले को कह लें, वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दे, 5 रुपये तो सारा किराया है उसका। हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया मुझे भी पता है तांगे वाले हैं, हम दोनों का किराया यहाँ से शेख अब्दुल रहीम की दुकान तक का 5 रुपये किराया लेगा, लेकिन ये बात मैं तुझे वहाँ जाकर बताऊँगा। जब वहाँ जाकर बैठे तो शेख साहब ने चाय भी पेश की और मैं उस वक़्त चाय नहीं पीता था, मुझे बोतल पिलवाई उन्होंने। अब्बा जी ने चाय पी, फिर खाना आया, खाना भी खाया, फिर उसके बाद दोस्त अहबाब आते रहे, हाल अहवाल होता रहा। इतने में एक औरत आई, पर्देदार थी। औरत ने कहा कि शाह जी मेरे लिए दुआ करे, मेरा घर वाला फौत हो गया, मेरा एक बच्चा है वो माजूर है, मेरी एक बेटी है वो बीमार है, मेरे पास शाम को खाने के पैसे भी नहीं है और उनके बच्चों के इलाज के पैसे भी नहीं है। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ने उस वक़्त, ये 1994 की बात है, उस वक़्त उन्होंने 20 रुपये जेब से निकाले और उस औरत को दे दिए। फरमाया बीवी मेरे पास तो सिर्फ यही है, इससे कुछ गुजारा हो सके तो कर ले। उसने कहा मुझे मालूम है कि इन 20 रुपये से मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करके आई थी, अल्लाह आज मेरे लिए इस बेटी की दवाई के लिए 20 रुपये का बंदोबस्त कर दे। वो औरत चली गई तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ने मेरी तरफ देखा, फरमाया बेटा जो पैसे हम तांगे वाले को देकर यहाँ तक लगा के आते, क़यामत के रोज़ इन्हीं पैसों का हिसाब देना पड़ता जो हमने इस अल्लाह वाली को दिए हैं। क़यामत के दिन इन्हीं पैसों का अल्लाह से सवाब लेना पड़ेगा। तो जो अहलुल्लाह होते हैं उनकी नज़र दीन पे होती है, अल्लाह की रज़ा पे होती है, वो दुनिया पे तवज्जो नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अहलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी दुनिया में और आखिरत में अहलुल्लाह के कदमों में जगह नसीब फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु